जैसा कि मैंने बताया कि ये नियम सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए गए। ये नियम सभी छात्रों पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी जाति या धर्म से हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इससे सबसे ज्यादा परेशानी अपने आप को जाति के आधार पर महान समझने वालों को क्यों है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कोई नियम बनाती है, तो उससे एक आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसे खुश होना चाहिए कि समाज सुरक्षित हो रहा है। लेकिन अगर कोई आतंकवादी है तो उसे उन नियमों से सबसे ज्यादा परेशानी होगी। ठीक वैसे ही अगर आप किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते तो आपको इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून से डर क्यों लग रहा है? डर तो उसे होना चाहिए जिसके मन में चोर है। ये नियम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये नियम सबके लिए बराबर है। अगर कल को कोई दलित छात्र भी किसी के साथ धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी भेदभाव करता है तो कानून उसे भी नहीं छोड़ेगा। नियम सबके लिए बराबर है, तो फिर विरोध क्यों? विरोधी आपको दुनिया भर के लॉजिक देंगे, लेकिन सच तो ये है, इनको डर उस समानता से है जो ये कानून लाएगा। ये नहीं चाहते कि वो लोग आगे बढ़ें जिनको ये सदियों से पीछे रखना चाहते हैं।